अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह चलें, आपका इंट्रो थोड़ा बहुत करवाता चलूँ। आपका नाम समा राशिद माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और एक बहुत यार। सोशल वर्कर, एक्टिव सोशल वर्कर हैं। तो हाँ जी। टाइम की वजह से हिस्ट्रियों की तरफ नहीं जाएंगे, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। तो जल्दी से आप कुछ बताएंगे ब्लड की टाइप्स कौन कौन सी हैं और कितनी ब्लड्स की टाइप होती हैं और कौन कौन सी हैं? Actually, there are four types of the blood. लेकिन on the basis of the RH factor is a rhesus factor. Rhesus factor is the genetic protein that is present on the surface of the blood cells. And on the basis of the RH factor, we divide blood into eight types. A positive, A negative, B positive, B negative, AB positive, AB negative, O positive, and O negative. तो ये टोटल And कितनी O टाइप्स बन गई? negative is the eight types. 8 टाइप्स ऑफ ब्लड, ठीक हो गया। Yeah. और अ, आज का जो टॉपिक है कि डोनेट ब्लड एंड सेव लाइफ, तो इसके मुतालिक आप क्या कहेंगी कि ब्लड डोनेट करना क्यों ज़रूरी है? ब्लड डोनेट करना, एक्चुअली ब्लड डोनेशन इसलिए ज़रूरी है। जो डोनर्स ब्लड डोनेट करते हैं वो हार्ट रिस्क से बच जाते हैं। हार्ट कैंसर के रिस्क से बच जाते हैं, लिवर कैंसर के डैमेज से बच जाते हैं, हम्म। पेंक्रियाज के डैमेज से बच जाते हैं, एंड देयर इज अ लोअर द रिस्क ऑफ द ओबेसिटी। तो ओबेसिटी कौन का भी रिस्क जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। सही, और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो ब्लड डोनेट कर सकते हैं, मतलब? हेल्दी पीपल डोनेट कर सकते हैं ब्लड, लाइक द पीपल हु आर अबव द एज ऑफ 18 years, और इनका जो है बॉडी वेट अबाउट 50 kg अबव हो। फिफ्टी 50 के के जी जी अबव। अबव हो, डायबिटिक पेशेंट ना हो, या डायबिटिक पेशेंट ना हो, और जो है उन्हें कोई डिजीज वगैरह ना हो, तो वो पेशेंट जो है वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। एंड लो देन द एज ऑफ द 60 years दे कैन डोनेट ब्लड। सही, मतलब 60 साल की उम्र तक वो लोग डोनेट कर सकते हैं ब्लड, ठीक हो या गया। यस। और कौन से ऐसे केसेस हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे सर्कमस्टांसेस जहाँ पर ब्लड डोनेट करना पड़ता है किसी दूसरे बंदे को जिसको चाहिए? एक्चुअली एक्सीडेंटल केसेस काफ़ी ज़्यादा आते हैं, जिसमें मतलब कि कोई भी एक्सीडेंट हो गया, बड़ा एक्सीडेंट हो गया, उसमें जो है ब्लड डोनेशन की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। कैंसर पेशेंट्स को जो है ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। थैलेसीमिया पेशेंट्स को तो आफ्टर 10 to 12 days दे नीड ब्लड। थैलेसीमिया पेशेंट्स को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, प्रेग्नेंट वुमेंस को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। हर तरह की कैंसर में वाइट ब्लड सेल्स की ज़रूरत पड़ती है। एंड वाइट ब्लड सही। सेल्स आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, एंड दे ऑल्सो नीड ब्लड। अच्छा, और कौन कैंसर कौन से पेशेंट्स ऐसे को भी। लोग हैं मतलब जो ब्लड डोनेट कर सकते हैं? ये तो आपने बता दिया कि एज लिमिट उनकी होनी चाहिए 18 से ज़्यादा और वेट उनका जी जी। 50 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो क्या स्मोकर्स, मतलब जो सिगरेट पीते हैं, वो डोनेट कर सकते हैं ब्लड? जी जी, स्मोकर्स ब्लड डोनेट कर सकते हैं, लेकिन उनका एक क्राइटेरिया रखा हुआ है कि अगर आपने ब्लड देना है और आपको जो है पहले से अपॉइंटमेंट वगैरह है ब्लड डोनेशन की, तो आप 2-3 घंटे पहले जो है ब्लड जो है सिगरेट ना पिएं। क्योंकि स्मोकिंग से ये होता है कि आपका ब्लड प्रेशर राइज हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा और ब्लड प्रेशर कम में कभी भी वो ब्लड नहीं लेते। तो इसलिए सही जो हो है गया। उन्हें कहा जाता है कि स्मोकर जो है वो 2-3 घंटे पहले ना पिए, अगर आपको गुजारा नहीं होता। नहीं तो एक दिन पहले का कहा जाता है कि आप ना पिए, एक तो दिन पहले फिर को अगर कहा आप। जाता है। या ठीक हो गया। और मतलब सबसे इजीएस्ट वे पता करने का जी ब्लड ग्रुप कौन सा है, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं जी सुई चुभेगी पहले और ब्लड चेक किया जाएगा देन ब्लड डोनेट होगा, कुछ ऐसा? इजीएस्ट वे एक ही तरीका है कि आपको बस थोड़ा सा एक पेर्स करना होता है पेन के साथ। और पेन के साथ पेर्स करने के बाद थोड़ा सा ब्लड निकलेगा और आपका जो है ब्लड ग्रुप पता चल जाता है। बहुत इजीएस्ट वे है। आपको जो है एंटी सीरा मिलते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। आप उनसे जो है ब्लड का पता करा सकते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। अच्छा, और ये पेरेंट्स की तरफ से, मतलब फादर और मदर की साइड से कुछ हम लोगों को पता चल सकता है कि ब्लड ग्रुप कौन सा है? लाइक देयर आर फोर प्रोबेबिलिटीज, मतलब कि अगर एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है और दूसरे पेरेंट का भी, मतलब कि दोनों पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 60% यही होती है कि जो बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा वो भी ए पॉजिटिव होगा। लेकिन इट कुड बी ओ पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है। सही हो गया। अच्छा, एक जनरल क्वेश्चन स्टैट्स के मुताबिक कि जी। कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जिनको मतलब पाकिस्तान में ब्लड की जरूरत पड़ती है?
लाइक अगर देखा जाए तो सिर्फ 10 to 20% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो ब्लड डोनेट करती है, एंड मोर हम्म। देन 40% 60% पॉपुलेशन को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। और जो है एनुअली जो रेट अगर हम देखें तो वो ब्लड डोनेशन का वो 1.5 मिलियन पर ईयर है। पर ईयर हम्म। जो है ब्लड डोनेशन का रेट है एनुअली। और इसकी जो डिमांड है वो मोस्टली पब्लिक सेक्टर से ही पूरी की जाती है। सही। तो मैंने तो मतलब आपके बारे में बहुत सुना है कि मतलब आपने जो नाम कॉन्टेक्ट में सेव किए हुए हैं वो भी मतलब ब्लड ग्रुप के साथ किए हुए हैं, तो कुछ बताना चाहेंगे आपके पास इस वक्त कितना डेटाबेस मौजूद है ब्लड डोनर्स का, और किस तरह से आप ब्लड केसेस हैंडल करती हैं? एक्चुअली मेरे पास अभी तक 600+ कॉन्टेक्ट्स हैं। और मेरे हम्म। मोस्टली कॉन्टेक्ट्स का सेव करने का तरीका मेरा यही है कि मैं ब्लड ग्रुप के साथ सेव करती हूँ, क्योंकि एट द टाइम ऑफ द नीड आई चेक द कॉन्टेक्ट लिस्ट एंड मार्क द ब्लड डोनर्स। मतलब कि मैंने पहले से जिस दिन उनका ब्लड ले लेती हूँ तब मैं उनका जो है साथ लिख देती हूँ कि मैंने इस दिन ब्लीड करवा लिया हुआ है। एंड आफ्टर हम्म। 3 मंथ्स फिर मैं उन्हें कॉल करती हूँ कि आपको जो है दोबारा जो है आपका टाइम पूरा हो चुका है और आप दोबारा से ब्लड डोनेट कर सकते हैं। सही। तो ये 3 मंथ का क्या चक्कर है, मतलब 3 मंथ से पहले क्यों नहीं किया जा सकता और 3 मंथ के बाद क्यों डोनेट नहीं किया जा सकता, या स्पेसिफिकली 3 मंथ का ड्यूरेशन ही क्यों जरूरी होता है? एक्चुअली 3 मंथ का ड्यूरेशन इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो है जो बच्चा मतलब कि जिसने भी जो है ब्लड दिया हुआ है उसकी अपनी मतलब कि एचपी लेवल उसका खुद का कम हुआ। नॉर्मल एचपी हम्म। लेवल जो नॉर्मल एचपी लेवल कहते हैं कि 12 नॉर्मल एचपी लेवल होता है। जो भी पर्सन जिसका भी 12 नॉर्मल एचपी लेवल है वो ब्लड डोनेट कर सकता है। अगर इससे ज़्यादा हो तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, अगर इससे कम हो तो आपका कभी भी ब्लड नहीं लेंगे। तो कितना जब वो परसेंट आपने ब्लड देते बताया हैं एचपी लेवल का? 12, 12, अच्छा। 12 to 14 होता है। इट वेरी विद द फीमेल एंड मेल। मेल का सही। मोस्टली जो है वो मेल का जो है मोस्टली 12 होता है, फीमेल का 14 या 13 होता है, वेरी करता है। ठीक हो गया। तो ये फिर क्यों कहा जाता है कि जी मेल के ब्लड की डिमांड ज्यादा होती है एज कम्पेयर वुमेन के ब्लड से? Actually, there are many factors with the women. There is a menstrual cycle, and women suffer, and it's a natural process with and menstrual cycle is a natural process जिससे जो है हर लड़की जो है हर मन गुजरती है, जिसकी वजह हम्म। से उसका खुद ही जो है ब्लड काफी लॉस हो जाता है। इसलिए हम्म। वुमेन का जो है प्रीफर नहीं किया जाता है एज कम्पेयर टू द मेल्स। दे ऑल्सो वांट ब्लड ऑफ द मेल पेशेंट। ऑल ओवर द वर्ल्ड ब्लड डोनेशन को किस तरह से लिया जाता है? ऑल ओवर द वर्ल्ड मैंने देखा है कि जो है अगर हम पाकिस्तान के अलावा दूसरी कंट्रीज में बात करें तो काफ़ी अवेयरनेस है। हम्म। ब्लड डोनेशन मतलब कि ब्लड देना चाहिए। एवरी 3 मंथ बाद आपकी ब्लड सेल जो है वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है। ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन आप जो है ये जो ब्लड सेल्स आपके अंदर ही डैमेज हो रहे हैं, इससे बेहतर है कि आप किसी को डोनेट करके किसी की ज़िंदगी बचा लो। हम्म। सही। और बाकी जो है अदर कंट्रीज लाइक यूएस अमेरिका वगैरह यहाँ पे काफ़ी अवेयरनेस है अबाउट ब्लड डोनेशन एंड पीपल मोस्टली डोनेट ब्लड आफ्टर 3 मंथ। सही, मतलब वहां पर काफी इसको सीरियस लिया जाता है। ठीक हो गया। जी 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 ऐसे ही है। हम पाकिस्तान में मतलब किस तरह से इसकी अवेयरनेस को मजीद क्रिएट कर सकते हैं? काफी लोग तो काम कर रहे हैं ऑलरेडी इसके ऊपर, लेकिन मजीद अवेयरनेस के ऊपर किस तरह से काम किया जा सकता है? एक्चुअली जहाँ तक मैंने जी। देखा है कि सोशल मीडिया पे जो आजकल जो बेटर चीज़ है वो सोशल मीडिया ही चल रही है। मतलब कि अगर हमने अवेयरनेस हम्म। क्रिएट करनी है तो हम सोशल मीडिया के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। हम ब्लड कैंपिंग लगा सकते हैं। लाइक जैसे अभी कंडीशन चल रही है लॉकडाउन की, यहाँ पे जो है गैदरिंग अलाउ नहीं है, ब्लड डोनर्स का काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहा है। मतलब कि लोग बाहर ही हम्म। नहीं निकलते इस वजह से कि जो है हॉस्पिटल जाएंगे तो हम भी जो है इन्फेक्टेड ना हो जाए, कोई भी मसला और हो सकता है। तो काफ़ी लोग जो है वो डर रहे हैं और वो जाके ब्लड ही नहीं दे रहे। तो इसलिए हमने सोचा है कि जिस तरह की अब सिचुएशन चल रही है उसमें जो है एम्बुलेंस लेके जाई जाए उन इलाकों में जहाँ पे जो है डोनर ज़्यादा हैं जो ब्लीड करना चाहते हैं, वॉलंटरीली दे वांट टू डोनेट ब्लड। तो हम वहाँ पे लेके जाके एम्बुलेंस लेके जाएं, वो एम्बुलेंस में जो है 2-4 लोगों को एट द टाइम बुलाएं और वहाँ पे उनका ब्लीड किया जाए blood से। ठीक हो गया। और ये ब्लड फोबिया के केसेस को किस तरह से डील किया जा सकता है?
मतलब ब्लड ब्लड फोबिया फोबिया इन अ सेंस कि जो लोग डरते हैं उनको मतलब किस तरह से मोटिवेट किया जाए? लाइक अगर मैं देखूँ कि ब्लड फोबिया में कंडीशन ये होती है कि आप जो है ज़्यादा खून को देख के डर जाते हो, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है, आपको शिवरिंग हम्म। स्टार्ट हो जाती है। तो इस कंडीशन को यही सोच के मतलब कि आप अपनी सोच के ज़रिए सही कर सकते हो कि ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी की जान बच जाएगी, मैं हम मेरे एक थोड़े से खून से जो है किसी की जान बच जाएगी। और आप अगर किसी के साथ रहते हैं जिससे आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, मतलब कि जो आपका काफ़ी ख्याल रखता है, तो आप उसके साथ जाके जो है काफ़ी कंफर्टेबल फ़ील होंगे और काफ़ी कंफर्टेबल जब आप कंफर्टेबल होंगे तो आप अच्छे से जो है मतलब कि कंफर्टेबल की सिचुएशन में आप ब्लड दे सकते हैं और आपका जो है ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा। सही हो गया। वैसे आप इस फील्ड में किस तरह से आई थी, ब्लड डोनेशन वाली या ये सोशल वर्किंग वाली फील्ड में? हाँ, एक्चुअली मेरी कज़न का जो है ना ऑपरेट था और हम्म। उनका ब्लड ग्रुप जो है ओ नेगेटिव है। तो उस दौरान ना काफ़ी ज़्यादा जो है हमने ढूँढा ब्लड, लेकिन बहुत मुश्किल हुई, बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई। हमें तो तकरीबन 2-3 दिन लगे थे कि ब्लड ढूँढने में, और जिसकी हम्म। वज़ह से ऑपरेट भी डिले हो गया था। जिस वज़ह से मैंने सोचा कि मैं इस पे काम करूँगी, मैं अवेयरनेस क्रिएट करूँगी, मैं लोगों को बताऊँगी कि जो है आपको जो है सिर्फ़ थोड़ा-सा ब्लड देने से 3 लोगों की जान बच सकती है। हम्म। यहीं से आपका सोशल वर्किंग की जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई? स्टार्ट यहीं से हुई थी, मैंने अमर फेलोशिप में भी मेरा यही प्रोजेक्ट था, थैलेसीमिया पेशेंट से वर्किंग। तो मैंने हम्म। अल हिकमत फाउंडेशन के साथ जो है कोलैबोरेट किया था, वहाँ पे जो है ब्लड कैंप लगवाया था और एंड मोर देन 30 to 35 डोनर्स ली थे वहाँ पे। सही हो गया। ये जो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान में, इसको किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है? लाइक ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स ही नहीं है, एनीमिया है, पॉलीसाइथीमिया है, थैलेसीमिया थैलेसीमिया मेजर प्रॉब्लम है। हम्म। और ये जो है ये इनहेरिटेड प्रॉब्लम है, इसका जो है कोई सोल्यूशन नहीं है कि अगर कहते हैं ना कि इसका सोल्यूशन है कि ट्रांसप्लांट कहते हैं, लेकिन ट्रांसप्लांट में भी जो है ओनली 5% चांसेस है कि आपको जो है ब्लड जो है नेचुरली आपका बनना स्टार्ट हो जाता है। हम्म। लेकिन मोस्टली काफ़ी सिचुएशन में 95% सिचुएशन में जो है आपको फिर भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है आफ्टर 10 to 12 डेज। कुछ का ये होता है कि ड्यूरेशन ये होता है कि उन्हें मंथ बाद ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन उन्हें ज़रूरत लाजमी पड़ती है। एनीमिया सही के हो पेशेंट्स गया। को एनीमिया के पेशेंट्स मल्टीविटामिन लेके जो है वो अपनी ब्लड की ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं, अपनी जो है डाइट को अच्छा करके ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। हम्म। आजकल तो मतलब काफी ज्यादा इसका कमी है, लोग डोनेशन नहीं कर रहे हैं ब्लड की, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू? काफी लोग देख रहे हैं और बाद में अपलोड भी होगा। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आपकी थोड़ी सी मतलब कि लिटिल एफर्ट से आपकी आप जो है 3 लोगों की जान बचा सकते हैं। तो हम्म। बाहर निकलें, कुछ नहीं होता, आप जो है प्रॉपर जो है इक्विप्ड होके बाहर जाएँ, मास्क वेयर करें और प्रॉपर जो है मतलब कि प्रिकॉशंस वगैरह लेके जो है आप बाहर जाएँ और जो है डोनेट करें ब्लड। कुछ नहीं होता, ये सिचुएशन सब पे ही है। कोई एक बंदे पे तो नहीं आया ये, पूरी दुनिया ही हम्म। सफ़र कर रही है इस चीज़ से। तो जो लोग ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं लाइक कैंसर पेशेंट्स हैं, उन्हें ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। कीमो जिनकी चल रही है उन्हें व्हाइट ब्लड सेल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो ब्लड से ही आते हैं। तो सही आप सही। लोग बाहर निक और कुछ नहीं, मैं भी कुछ केसेस डील कर रहा था और जो डोनर्स थे वो ये कहते थे कि जी सुई से भी जो है मतलब सिरिंज जिसे कहते हैं जी, या आपको पिन जब लगती है तो उससे भी मतलब कोरोना वायरस ट्रांसमिट हो सकता है या कुछ ऐसा। ये स्टेलाइज नहीं सही कर रहे हैं और कुछ इस तरह की प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स को अप्लाई नहीं कर रहे, तो कुछ ऐसा भी इश्यूज हैं हॉस्पिटल्स में या जहाँ पर ब्लड डोनेट किया जाता है? अगर आपको लगता है कि आप ऐसा कोई इशू है तो आप खुद चेक कर लें ब्लड बैग होता है, आप उसे खुद चेक कर लें कि वो वाकई स्टेलाइज है, क्योंकि मोस्टली वो आपके सामने ही लेके आते हैं हम्म। कि स्टेलाइज। ऐसी कोई सर्विस अवेलेबल है लाहौर में जो मतलब डोर टू डोर, या जो अगर डोनेट करना चाहे उसके घर से ही डोनेशन कलेक्ट कर ले ब्लड की? ऐसी अगर कोई सर्विस आपके इंटरनेट में इशू है, चले आपके साथ सेशन का अख्ताम करते हैं ताकि दूसरे गेस्ट को अपने साथ ऑनलाइन लिया जा सके। तो आखिरी चंद लम्हात में कुछ ऐसा मोटिव या ऐसा मोटिवेशनल आप पैगाम यूथ को देना चाहें ब्लड डोनेशन के हवाले से? का जो है मतलब कि यही बात है, एक ही बात बार-बार रिपीट हो रही है कि आप जो है बाहर निकलें। ये ऐसी सिचुएशन है
सब मिलके इकट्ठे होके जो है हम इसे डील कर सकते हैं। अगर हम कहें ना कि एक बंदा जो है वो डील करे, तो ऐसे कुछ भी नहीं हो सकता। यूनिटी से काम लेके चले आप जो है, मतलब कि पाकिस्तान में, लाहौर में इतनी सोसाइटीज वर्क कर रही हैं। थैलेसीमिया पेशेंट जो है वो बेड की जरूरत पड़ती है, तो हर सोसाइटी एक एक डोनर रोज का दे तो काफी ज्यादा जो है नीड जरूरियात जो है थैलेसीमिया पेशेंट्स की उनकी पूरी हो सकती है। और जो रोज के इमरजेंसी केसेस आ रहे हैं उन्हें भी जो है, यही है कि लोग जो है डरे ना, मतलब कि मास्क वेयर करके आप बाहर जाएं या कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में इंशाल्लाह, रखे। इंशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया आपका लाइव चैट में ज्वाइन करने का। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वेलकम, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। जी, तो ये थी जी समा राशिद हम लोगों के साथ, जो कि हम लोगों को ब्लड डोनेशन के हवाले से अवेयरनेस प्रोवाइड कर रही थी और हम लोगों को ये बता रही थी कि कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको मद्देनज़र रखा जा सकता है व्हाइल डोनेटिंग ब्लड, और कौन-कौन से ऐसे लोग हैं जो ब्लड डोनेट दे सकते हैं।